Okay, so let's all understood section number 52 of the Companies Act 2013. ठीक है, सी ए एंटर लॉ। तो देखते हैं, तो ये हमसे बात करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर, जैसे कि आपने जो उसकी शेयर्स आपने इशू करे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन आपने इसको 12 रुपये में इशू करा क्योंकि जो 2 रुपये का था ना, ये क्या था, प्रीमियम था। अब ये पैसा मेरा पैसा है, यानी कि मुझे इसको ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मुझे एट द टाइम ऑफ बाय बैक रिटर्न करना ही करना है, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, ये मेरा पैसा है, लेकिन फेस वैल्यू तो मुझे रिटर्न करना ही पड़ता है, ये बात तो पक्की पक्की है। लेकिन अगर इस प्रीमियम के पैसे को मुझे यूज़ करना है तो किस किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने भी बोला व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम सच अमाउंट टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आपको इस अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालना होता है, बात आपको पता होगी क्योंकि आपने अकाउंट्स पढ़ के आए हो। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करोगे, टूवर्ड्स द इशू ऑफ द अनइश्यूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द मेंबर्स एज अ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 63, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि हम बोनस शेयर्स के तौर पे जो है शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बोनस शेयर्स के रूप में शेयर्स को इशू कर सकते हैं, तो यस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम यूज़ कर सकते हैं। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक्सपेंसेस के लिए, कमीशन की पेमेंट के लिए, या फिर जब भी हम शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट अ डिस्काउंट, हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एनी डिबेंचर्स। वही जैसे मान लेते हैं कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा, लेकिन मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज़ का प्रीमियम दिया, 3 लाख रुपीज़ का प्रीमियम दिया, तो प्रीमियम का पैसा जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप बिंदास ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाय बैक होता है अंडर सेक्शन 68, हम उसके लिए भी इशू कर सकते हैं। हमने पढ़ा है बाय बैक में, बाय बैक अकाउंट्स में, जो हम अकाउंट्स है हमारा, उसमें हमने बाय बैक में क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था क्या, जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज़ एज एन प्रीमियम दिया है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से देते थे, जैसे प्रीमियम ऑन बाय बैक था, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इस तरीके से हम इसकी पेमेंट करते थे। अच्छा ओके, अगला क्या है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं when the financial statements and annual return are complying with the section number 133। तो यहाँ पे हम केवल 3 पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो अनइश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास एज एन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। अच्छा ध्यान रखना, बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, राइट, ये आपको याद करने पड़ते हैं, सब ऐसे के ऐसे एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में रखना पड़ता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप जनवरी 26 का एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास में सेकेंड पॉइंट, दैट इज कमीशन, right of expenses, commission and the discount allowed on the issue of the shares debentures of the company and purchase of its own shares, that is under section number 68, that is of the buyback। हम बायबैक के पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं, ठीक है ना, और एक प्रीमियम पेबल के लिए भी नहीं, तो ये दो चीज़ों के लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न कंप्लाइंग विद द सेक्शन नंबर 133। ठीक है, तो आप एक बार और रिवाइज करना चाहते हो तो कर लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अकाउंट है उसको हम किन किन पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 5 पर्पसेस, टुवर्ड द इशू ऑफ द फुली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है, राइट ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पे, डिस्काउंट अलाउड ऑन द issue of shares, debentures of the company, providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares, any debentures, purchase of its own shares under section number 68, that is of the buyback। ठीक है ना, thank you very much।